हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं ये ट्रैक्टर का एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हमने इसमें पावर सप्लाई दे दी है 12 वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा के। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें जो है 7805 ये बहुत गर्म हो रहा है। और इसमें अभी धुआं भी निकल रहा था और देखते हैं ये क्यों गर्म हो रहा है, इसको छू भी नहीं सकते। तो इसका ऑडियो बोर्ड खोल लेते हैं, इसको अभी फिलहाल बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका नट खोल लिया है और देखते हैं ये क्यों गर्म हो रहा है। या तो इसका पैनल खराब हो सकता है, शॉर्ट होगा पैनल, इसलिए वो उसका जो 7805 है उसका 5 वोल्ट आउटपुट होता है वो यहाँ पे शॉर्ट हो रहा होगा, इसलिए ये खराब हो सकता है। तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। और या फिर ये हो सकता है कि इसमें एक 5 वोल्ट पर जीनर डायोड लगा होता है 5 वोल्ट का। जैसे ओवर वोल्टेज ये देता है तो ये शॉर्ट हो जाता है, तो भी ये खराब हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में फिर पैनल खराब नहीं होता है, पैनल बच जाता है। अगर इसका जीना डायोड शॉर्ट हो जाता है तो पैनल बच जाता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो ये वायर हैं जो 5 वोल्ट सप्लाई के हैं। तो ये 5 वोल्ट सप्लाई बनाता है 7805, 12 वोल्ट लेकर 5 वोल्ट आउटपुट करता है। तो यहाँ पे हम पैनल के वायर अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसका 5 वोल्ट। तो मैंने इसको फिर से चालू कर दिया है और यहाँ पे चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस बन रहा है, उसकी रीडिंग आ रही है। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो ट्रांजिस्टर है इस पे वोल्टेज। तो यहाँ पे 7 वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट है तो वोल्टेज रुक रहा है। यहाँ पे 12 वोल्टेज आता है और आउटपुट में ये वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इसका जो 7805 रेगुलेटर है वो हम निकाल लेते हैं और यहाँ पे दूसरा रेगुलेटर लगाएंगे। तो इसका हीट सिंक में एक स्क्रू लगा हुआ है, तो ये खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसका रेगुलेटर निकाल लिया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये फट गया है, बीच में से चटक गया है। तो यहाँ पे दूसरा लगाते हैं 7805, इसका नंबर है। तो दोस्तों ये है नया 7805 रेगुलेटर ट्रांजिस्टर। तो इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे हीट सिंक पर कस लेते हैं पहले। और इसके स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से टाइट इसको कर दिया है। और इसका जो ये वाला पिन होता है ये इनपुट होता है, इसमें 12 वोल्ट देते हैं और ये है ग्राउंड और ये है आउटपुट। यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट निकलता है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो पहले हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 8 वोल्टेज आ रहा था अभी, और चेक करने के बाद देखते हैं, मतलब निकालने के बाद इसको देखते हैं कितना आ रहा है। तो हमने इसको चालू कर दिया और वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है ग्राउंड बीच वाला और ये है इनपुट। तो यहाँ पे अभी डीसी 17-18 वोल्टेज आ रहा है, तो ये सही है। वोल्टेज इसके कारण ड्रॉप हो रहे थे, ये जल गया है और ये शॉर्ट भी है, तो वोल्टेज बन नहीं पा रहा था, मतलब शॉर्ट हो रहा था, इसलिए वहां पे 7 वोल्ट दिखा रहा था। और यहाँ पे अब हम ये लगा देते हैं। तो इस तरीके से सीधा ही लगाएं जैसा लगा हुआ था। और इसका स्क्रू भी टाइट कर देते हैं आप। तो यहाँ पे हमने स्क्रू टाइट कर दिया है और यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग कर दी है दोस्तों, और अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसके फिर से। तो चालू कर देते हैं और इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो 5 वोल्ट हमें चाहिए पैनल चलाने के लिए इसका। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड पे लगा लिया हमने ये पेन, नेगेटिव पेन, और यहाँ पे आउटपुट में आप देख पा रहे होंगे DC 5 वोल्ट यहाँ पे आने लगा है। तो अब हम यहाँ पे पैनल के कनेक्शन करेंगे, जो हमने रिमूव कर दिए थे ये वाले लगाएंगे। तो ये वाला वायर है जो ये माइनस था, तो यहाँ पे हम माइनस में लगा देते हैं। ये है ग्राउंड भी उसी को बोलते हैं इसमें, और ये है प्लस 5 वोल्ट। तो यहाँ पे ये चालू नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि इसका पैनल भी शॉर्ट है, और उसी की वजह से इसका ये 7805 गर्म हुआ था और खराब हुआ था, और ये भी गर्म होने लगा है, ये खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बंद कर देते हैं इसको। तो इसका पैनल हम चेंज करके देख लेते हैं। पैनल खोल लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हमने दोनों नट इसके खोल लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम इसका पैनल चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके पिन निकाल लेते हैं। तो ये है इसका 5 वोल्ट पिन, और ये है आउटपुट वाला पिन जहाँ पे लगा हुआ था, ये इनपुट है। तो यहाँ पे हम नया पैनल लगाएंगे। तो इसमें ब्लूटूथ है और इसमें भी था शायद, हाँ इसमें भी है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो मैंने ये चेक कर लिया था कि किस तरफ इसका प्लस माइनस है, सेमी प्लस माइनस है। तो इसकी पिन ये लगा देते हैं। तो इसका है इस तरफ प्लस, ये वाला प्लस है। तो यहाँ पे ये प्लस है और ये है माइनस। तो ये सही कनेक्शन हुआ है। और अब हम लगा देते हैं इसका ये वाला पिन इनपुट वाला इसके आउटपुट में। तो यहाँ पर ये हमने कनेक्शन कर दिया। तो इस बगल लेफ्ट, बीच में ग्राउंड, और ये राइट, और ये है FM का एंटीना का पिन जो कटा हुआ है लाल वाला। तो यहाँ पे अब हम इसको चालू करके देख लेते हैं ये होता है या नहीं चालू। तो इधर इसको ऐसा रख देते हैं, अभी इसको चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका पैनल चालू हो चुका है। तो इसका पैनल खराब होने की वजह से ही इसका जो 7805 ये ट्रांजिस्टर है ये खराब हुआ था, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर। तो ये तो फट गया था क्योंकि ये शॉर्ट था इसका पैनल, तो ये खराब हो गया है ये दोनों आइटम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्पीकर लगा लिया इसका, और इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे FM लगा हुआ है इसका, तो इसमें थरथराने की आवाज़ आना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम तो बड़ा ही है, इसका सभी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि इसकी जो IC है वो खराब हो सकती है। तो यहाँ पर हम IC को चेक कर लेते हैं वोल्टेज चेक करके। तो मैंने दोनों स्पीकर लगा के यहाँ पे देख लिया दोनों तरफ सॉकेट में, कोई भी IC इसकी काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड पे लगा लेता हूँ ये पेन मल्टीमीटर की, और पॉजिटिव से यहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा इसका। तो इसका इस तरफ से चौथे नंबर पर वोल्टेज आता है, चौथी पिन पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे DC 17 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो वोल्टेज इसका सही है। तो इसका IC खराब है, तो IC चेंज कर लेते हैं। एक ही IC चेंज करूंगा, इस तरफ के प्रिंट भी खराब है, और कस्टमर ने बोला भी नहीं है कि दोनों IC चेंज करना है। तो इसकी हीट सिंक खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम IC इसकी खोल लेते हैं। तो एक ही IC चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर का कहना था कि ये पूरा चालू है, सिर्फ वायर टूटे हुए हैं। तो वायर तो नहीं टूटे थे अंदर, लेकिन ये आपके सामने ही मैंने चेक किया तो इसका पैनल खराब निकला, 7805 रेगुलेटर खराब निकला, और अब निकल गई IC खराब। तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा उसका, इसलिए हम एक ही IC चेंज करेंगे। तो ये वाली IC निकाल लेता है। तो इसको ऐसा तोड़ करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये IC तोड़ कर निकाल ली है, और इसका नंबर है CD 4440।
तो दोस्तों यहाँ पे जो पिन इसके टूट कर रह गए हैं ये साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ब्रश लिया है और यहाँ पे गरम करके इसको घिस देंगे तो ये निकल जाते हैं और क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सभी पिन इसके निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे लगा लेते हैं नई आईसी। तो ये है न्यू आईसी CD4440। तो इसको ऐसा लगाएंगे जैसा लगा हुआ था, इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे इसको कस देते हैं पहले, फिर हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पे सभी नट इसके टाइट कर देते हैं। और इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं अब। तो इसकी सभी पिनों पर सोल्डरिंग अच्छे तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे एक प्रिंट जो है निकल गया है, तो उसका जो पिन है मोड़ कर ऐसा लगा देते हैं इधर, और ये वाला फ्री रहता है पिन। तो यहाँ पे सभी सोल्डरिंग हमने अच्छे से कर दी है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा पेट्रोल, तो ब्रश में ले लेते हैं इसको और इससे साफ कर देते हैं। तो इसके सभी प्रिंट अच्छे से दिखने लगेंगे कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे ये क्लीन हो चुका है और कोई से भी प्रिंट यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, सभी एकदम ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे अब हम चालू करते हैं। तो दोस्तों हमने इसको कस लिया है, पैनल को भी कस दिया और आरडीबी बोर्ड को भी कस दिया, और अब हम इसको चालू करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये चालू हो चुका है और इसमें मोबाइल कनेक्ट करके चला के देखते हैं। तो दोस्तों हमने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया इसका और यहाँ पे प्ले करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।